Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में बिगड़ी शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थियों के करियर पर भारी पड़ रही है। हालात यह है कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कई विषयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ही शुरू नहीं हो पाई। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी पात्र होते हैं। उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्नातक उत्तीर्ण की मार्कशीट जमा करानी होती है, तभी वे स्नातकोत्तर के लिए योग्य माने जाते हैं। लेकिन सुखाड़ा विश्वविद्यालय में तो अभी कई पाठ्यक्रमों के फाइनल एग्जाम का ही अता पता नहीं है। हैरत की बात तो यह है कि IIT जैसे देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में एंट्रेंस एग्जाम के जरिए प्रवेश की पात्रता हासिल कर चुके विद्यार्थी अपने 5वें सेमेस्टर के परिणाम के लिए ही जिम्मेदारों के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब देने को तैयार नहीं। छठे सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी और परिणाम कब आएगा, यह बताने वाला कोई नहीं है। समस्या आज आप प्रशासनिक भवन में आए और किस तरह की समस्या आपको एग्जाम को लेकर? जी, मैं लक्षिता भगतानी हूँ। हम BSc बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। हमें काफ़ी इश्यूज है प्रशासन से, एक रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू आवर रिजल्ट। काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। जो हमारा कोर्स है वो हमारा 6 सेमेस्टर वाइज चलता है, 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर सेमेस्टर के कोर्स में जब हमें पढ़ाते हैं उसमें भी देरी होती है, प्लस जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी देरी होती है, और अब परिणाम में भी देरी हो रही है। मतलब कि हमारे एग्जाम्स जो है वो काफ़ी डिले कर दिए जाते हैं। जैसे आप एक सेमेस्टर के बाद उसका हमें एग्जाम कराने होते हैं, राइट? तो एक सेमेस्टर हो रहा है, दूसरा सेमेस्टर हो रहा है, उसके बाद हमारे एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। सेकेंडली, एग्जाम जो करवाए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। वैसे मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए कि कब एग्जाम होने हैं, कब नहीं होने हैं। हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, 8-8, 9-9 महीने बाद एग्जाम होते हैं। उससे क्या होता है कि काफ़ी डिस्टर्ब होता है, कोर्स ड्यूरेशन काफ़ी लंबी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जैसे कि आता है, रिजल्ट से हम में से कोई भी संतुष्ट नहीं है। रिजल्ट टाइमली नहीं आया है, रिजल्ट में मार्कशीट काफ़ी देरी से दी जाती है, रिजल्ट में काफ़ी टाइम लिया जाता है। और अभी मैं आपको बता दूं, हमारे जो जूनियर हैं, हमारे जूनियर्स के एग्जाम हुए थे, उनके एग्जाम में जो रिजल्ट आए हैं 30%, 40% क्लासेस में बच्चे फेल हैं। अगर इतने बच्चे फेल हैं तो इस चीज़ पे कार्रवाई बिठानी चाहिए कि क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं। या तो पढ़ाने के तरीके में दिक्कत है, या पेपर में दिक्कत है, या चेकिंग में दिक्कत है। उस चीज़ पे इनको कार्रवाई बिठानी चाहिए, देखना चाहिए। बच्चे परेशान होकर ड्रॉप ले रहे हैं, कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, उस पर कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, वो इशू रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा। हम यहाँ आते हैं, बात करते हैं कि क्यों रिजल्ट में देरी हो रही है, तो हमें बोला जाता है कि कोविड टाइम से लेकर देरी हो रही है, कोविड से लेकर ये इनकन्वीनियंस है, धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। तो कोविड को 5-6 साल हो चुके हैं, अभी तक अगर ये इस तरीके से चल रहा है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो इस देश का भविष्य है, और आप बच्चों की एजुकेशन में अगर ऐसी इनकन्वीनियंस कॉज करोगे तो ये आगे देश के भविष्य के लिए गलत है। और इस तरह से बच्चे जो है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, बच्चों में तनाव बढ़ता है, बच्चे कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चीज पे कंसंट्रेट किया जाए, थोड़ा सी कार्रवाई बिठाई जाए कि क्यों ये इतनी सारी दिक्कत आ रही है। तो आपकी फैकल्टी की प्रॉब्लम है, बाकी फैकल्टी जी, हम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, हमें अपने डिपार्टमेंट से कोई इशू नहीं है। हमारी जो फैकल्टी है वो हमें सपोर्ट करती है, हमारी जो HOD है वो हमारे लिए आगे बात करते हैं, पर यहाँ प्रशासन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, रिवर्ट नहीं आता। हम महीने में 4-4 एप्लीकेशन देके जाते हैं। अब एग्जाम कराना तो COE सर के हाथ में है, जो भी है वो प्रशासन के हाथ में है, तो वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आता, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस बार कभी वाइस चांसलर साहब से मुलाकात? नहीं, हम 3 बार यहाँ पर आके बैठ के गए हैं। 5-5 बजे तक हमने बैठ के इंतजार किया है, पर वो कहते हैं कि आप VC मैडम से नहीं मिल सकते डायरेक्टली, आप उनसे डायरेक्टली नहीं बात कर सकते, आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। और हम 6 बार, पिछले 4 महीने में 6 बार एप्लीकेशन लगा चुके, पर हमारे पास कोई रिवर्ट नहीं आया उसके रिगार्डिंग। तो आप नाम बताइए। मेरा नाम अविशी पालीवाल है। मैं अभी BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ही। हमारे फर्स्ट ईयर में जब हमारा हिंदी का पेपर हुआ था, तब हमारा पेपर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के कोर्स के अलावा BA का पेपर आया था। पेपर पूरा गलत था, आउट ऑफ सिलेबस था। हमने जब ये मुद्दा उठाया तब हमें अंदर ही कोऑर्डिनेटर ने ये कहा गया कि अभी तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं 1 घंटे तक, क्योंकि पेपर दे दिया गया है, तो आप अभी पेपर लिख दीजिए, इसकी आप ग्रीवेंसेस आगे भर दीजिएगा, ताकि आपका पेपर या तो वापस हो जाएगा या फिर उसको कंसिडर करके आपके नंबर दिए जाएंगे। हमने जब आगे इसकी बात करी तो ना तो हमको वो पेपर वापस हुआ, ना हमारी ग्रीवेंसेस भरी गई। गलत पेपर, आउट ऑफ सिलेबस पेपर, किसी और डिपार्टमेंट, किसी और कोर्स के पेपर पे बच्चों को फेल कर दिया गया, और इस वजह से बच्चों का साल बिगड़ा है। बच्चे 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो इसी एक ही पेपर, जो गलत पेपर था, इसी वजह से कॉलेज छोड़ कर गए हैं। मेरा नाम कीर्ति तंवर है, और
प्रशासन से हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत देरी से आ रहा है और आगे यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी के एडमिशन्स चालू हो चुके हैं और काउंसलिंग भी चालू हो चुकी है। जिन बच्चों ने आईआईटी जैम, सीयूईटी, पीजी और गेट भी क्लियर किया है, उनके काउंसलिंग में नाम आ चुके हैं और उनको रिजल्ट की मांग की गई है। तो और यहाँ प्रशासन से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। एग्ज़ाम भी बहुत देरी से हुए हैं, जो एग्ज़ाम मार्च में होने चाहिए थे वो मई में हुए हैं। और अब जब हम रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारी कॉपीज़ तक अभी चेक नहीं हुई हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोन सैंक्शन कराना है, उसके लिए भी हमें मार्कशीट की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे लोन पास नहीं हो रहा है। और हमारा अगर अंदर से बोला गया है कि प्रशासन के हमारा सितंबर तक रिजल्ट आने के लिए बोल रहे हैं।